this video, I am going to explain the lab task in which we have used two microcontrollers Atmega 2560, in which one is acting as transmitter and the other is acting as a receiver. So this one is acting as transmitter and this one is acting as a receiver. हम लोगों ने एक पुश बटन कनेक्ट किया है ट्रांसमीटर के साथ और एक पावर, और जो मेरे पास रिसीवर है इसके साथ हम लोगों ने एक एलईडी कनेक्ट किया. ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स यूएआरटी कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है. जहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर हमारे पास डेटा ट्रांसमिट करता है रिसीवर को, और जो ये रिसीवर है ये वो वाला डेटा ट्रांसमिटेड डेटा जो हमारे पास इसके पास रिसीव हुआ है उस डेटा के थ्रू इस एलईडी को फंक्शन करता है, इस एलईडी को कंट्रोल करता है. यानी कि जो डेटा हमारे पास ट्रांसमीटर ने सेंड किया रिसीवर को, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास इस एलईडी को कंट्रोल कर रहा है ये रिसीवर. इसके अंदर जो हमारे पास इंटरलिंक बैक एंड पे हमारे पास कोड अपलोडेड है ऑलरेडी. लेट मी शो यू. This is the code uploaded in transmitter, and this is the code uploaded in receiver. You can see. So now let me show you. मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देती हूँ कि ये चल भी रहा है. थोड़ा सा एरर आ गया था हेक्स फाइल के अंदर, हम लोगों ने दोबारा हेक्स फाइल अपलोड कर दिया इसके अंदर. दिस इज द वर्किंग. अब इसमें थोड़ा सा ये एरर कि बटन इज प्रेस्ड, लाइट एलईडी इज ग्लोइंग. हम लोग बटन को ऑफ करेंगे तो हमारे पास एलईडी ऑफ हो जाएगी. So this is a major working of a Proteus. There was a little error जिसकी वजह से हमारे पास जो एलईडी है वो बार बार ऑन होता है. हम लोगों ने यहाँ पे पावर चेंज करके ग्राउंड लगा दिया. अब तो हमारे पास थोड़ा सा बस में थोड़ी सी अल्टरनेशन कि हमारे पास एलईडी बटन ऑफ करेंगे तो हमारे पास एलईडी ऑन होगी, बटन ऑन पे तो हमारे पास एलईडी ऑफ हो जाएगी. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द कोड. दिस इज द कोड ऑफ अ ट्रांसमीटर. सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी वो हम लोग डिफाइन करते हैं. यहाँ पे हमारे पास FCPU जो कि 16 मेगाहर्ट्ज़ हम लोगों ने सेट किया, जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड है उसको हम लोगों ने 16 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर सेट कर दिया क्लॉक फ्रीक्वेंसी को. और यहाँ पे हम लोगों ने AVR लाइब्रेरीज इंक्लूड किया माइक्रो कंट्रोलर्स की जो हमारे पास हार्डवेयर रजिस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मेन फंक्शन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. तो सबसे पहले हम लोगों ने DDRB 0x00, इसका मतलब है कि हम लोगों ने पोर्ट B को इनपुट बना दिया गया जहाँ पे हमारे पास बटन की वैल्यू रीड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट B इनपुट वैल्यू सेट किया. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने UART ट्रांसमीटर को इनेबल किया जहाँ जिसके थ्रू हमारे पास डेटा सेंड होगा रिसीवर को. ये हम लोगों ने इनेबल नहीं करेंगे, डेटा हमारे पास सेंड नहीं हो सकता रिसीवर को क्योंकि इट इज़ अ ट्रांसमीटर. सो वी शुड कीप अ चेक ऑन इट. सो नेक्स्ट लाइन, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 8 बिट सेट किया. डेटा साइज का हमने डेटा साइज को 8 बिट सेट कर दिया. अच्छा, बेसिक जो हमारे पास ये वाला डेटा साइज है और हमारे पास बॉड रेट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास माइक्रो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की सेम होनी चाहिए. ठीक है, ताकि हमारे पास स्मूथ कनेक्शन हो सके. तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 8 बिट डेटा साइज सेट किया है तो हमारे पास रिसीवर के अंदर भी डेटा साइज 8 बिट ही होना चाहिए. और जो हम लोग यहाँ पे बॉड रेट सेट कर रहे हैं 103, यानी कि हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 9600 होगा. और हमारे पास जो फिर रिसीवर होगा उसके अंदर हम लोगों ने जो बॉड रेट सेट करना है वो भी हमारे पास 9600 ही होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत यानी कि डेटा साइज और जो बॉड रेट है दोनों का सेम होना चाहिए रिसीवर का और ट्रांसमीटर का, क्योंकि दोनों ने कनेक्ट होना है UART कनेक्शन के थ्रू, जिसके अंदर हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास बॉड रेट और डेटा साइज दोनों का सेम होना चाहिए. सो नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी लूप वाइल लूप आ रही है लॉजिक. सो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बटन प्रेस है या नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास बटन प्रेस है या नहीं है. अगर हमारे पास बटन प्रेस्ड है तो हमारे पास 1 ट्रांसमिट होगा जो कि हमारे पास हाई वैल्यू होती है और एलईडी ऑन हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास बटन प्रेस नहीं है 0, अगर बटन प्रेस नहीं है वैल्यू लो है तो हमारे पास 0 ट्रांसमिट होगा, जिसका मतलब हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएगी. लेकिन दरम्यान में कोई मॉल फंक्शन पता नहीं क्या हुआ है कि हमारे पास जो प्रोटीज है उसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग आगे पीछे होगी कि हमारे पास एलईडी बटन प्रेस हो तो हमारे पास एलईडी ऑफ हो रही है, बटन प्रेस ना हो तो हमारे पास एलईडी ऑन रहती है.
लेकिन हम लोग कोड के अंदर हम लोगों ने जो लॉजिक डाली उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर बटन हमारे पास प्रेस्ड है तो हमारे पास वैल्यू 1 होगी, और अगर बटन प्रेस्ड नहीं है तो हमारे पास वैल्यू 0 होगी, यानी कि हमारे पास एलईडी ऑफ हो जाएगी। ओके, अब ट्रांसमीटर के कोड को हम लोग एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिसीवर कोड। दिस इज द कोड ऑफ अ रिसीवर, सेम एज इट इज़ बेसिक कोड है हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे भी हम लोगों ने वही फ्रीक्वेंसी सेट की 16 मेगाहर्ट्ज लाइब्रेरीज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन फंक्शन है इसके अंदर आते हैं DRC इज इक्वल टू 0xFF। यहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट C को आउटपुट डिक्लेयर किया, हमारे पास आउटपुट बनाया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास LED कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने यहाँ से डेटा रिसीव करना, आउटपुट यहाँ से शो होगा। नेक्स्ट लाइन हम लोगों ने इसका रिसीवर UART रिसीवर को इनेबल किया क्योंकि इसने हमारे पास डेटा रिसीव करने, जो हमारे पास ट्रांसमीटर से डेटा इसके पास आ रहा है वो हमारे पास इसकी थ्रू रिसीव करेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने यहाँ पे सेम वही 8 बिट डेटा का साइज सेट किया क्योंकि हमारे पास ट्रांसमीटर में भी 8 बिट डेटा का साइज था, और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम सेट करना है, और बॉड रेट वही सेम 1039600 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारे पास दोनों का सेम होना चाहिए, बॉड रेट और 8 बिट डेटा साइज। नाउ लॉजिक वाइल लूप, इसमें हमारे पास क्या करें, इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास वेट करेगा जब तक न्यू डेटा आ जाता है, तो हमारे पास ये वर्किंग स्टार्ट करेगा, डेटा रिसीव करने का इंतजार करता है यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर डेटा रिसीव हुआ है और वो अगर 1 है, पोर्ट C पे डेटा रिसीव हुआ है वो 1 है, तो हमारे पास जो आउटपुट शो होगा पोर्ट C पे हमारे पास वो 0x01 मीन्स कि LED हमारे पास ऑन हो चुकी है। और अगर हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ है वो 1 नहीं है, वो 0 है, तो पोर्ट C पे 0x00, जिसका मतलब है कि हमारे पास लो वैल्यू है, इसका मतलब है कि LED हमारे पास ऑफ हो जाएगी। सो दिस इज द डेटा, दिस इज द कोड ऑफ अ रिसीवर, एंड जो ऑलरेडी शोन कोड इज द ट्रांसमीटर का कोड है, और ये हमारे पास रिसीवर का कोड है। नाउ मैं आपको हार्डवेयर दिखा देती हूँ। दिस इज द हार्डवेयर। इसमें हमारे पास वही जो प्रोटीएस के अंदर काम हो रहा था कि हमारे पास जब LED बटन प्रेस्ड होगा तो हमारे पास LED ऑफ होगी, बटन प्रेस नहीं होगा तो हमारे पास LED ऑन रहती है। दिस इज 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर, हम लोग दो यूज़ किए हम लोगों ने 8 मेगा माइक्रो कंट्रोलर्स। दिस वन इज एक्टिंग एज अ रिसीवर एंड दिस वन इज एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर। ब्रेडबोर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे पास यहाँ पे एक LED कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे पास पुश बटन कनेक्टेड है, इफ यू कैन सी दिस इज अ पुश बटन एंड दिस इज द LED। बाकी कनेक्शन हम लोगों ने किए और इनके अंदर हम लोगों ने कोड इम्प्लीमेंट किया लैपटॉप के थ्रू, और हमारे पास चल रही है। अब हमको दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बटन को प्रेस किया तो हमारे पास LED ऑफ हो गई थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने बटन को प्रेस नहीं किया, मतलब जब बटन प्रेस नहीं था तो हमारे पास LED ऑन थी, जब बटन प्रेस था तो हमारे पास LED ऑफ हुई थी। एंड दिस वॉज द होल वर्किंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट।